आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब के बीच में प्रार्थना के 5 ऐसी शक्तिशाली प्रार्थनाएं के बारे में मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, ऐसे तो बाइबल में प्रभु के दास हैं जो सब है जो प्रार्थना किए हैं और बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, लेकिन मेरे प्रियो उसी में से मैं 5 आज सामर्थशाली शक्तिशाली प्रार्थनाओं को मैं आप सब के बीच में इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। और आज बाइबल के वचन से देखेंगे कि वो 5 बड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रार्थनाएं कौन सी है। आज हम सब बाइबल से देखेंगे और वो भी जानेंगे कि 5 जो बड़ी प्रार्थनाएं हैं उसकी भेद सबसे बड़ी बातें हैं मेरे प्रियो। तो आज वो जो बातों को जो मैं आप सब के बीच में रखने जा रहा हूँ उसे आप सब ध्यान पूर्वक है जो सुने और वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आज जो प्रभु का वचन है उस वचन से आप सीख पाएँ और वो प्रार्थना के विषय में जान पाएँ। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं आज 5 ऐसे बाइबल के शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। बाइबल में ऐसे पूरे भरे पड़े हैं मेरे प्रियो प्रार्थना, उसी में से मैं 5 है जो प्रमुख प्रार्थनाएं को मैं आप सबके बीच में आज पेश करूंगा। तो नंबर 1, याबेश की प्रार्थना। जैसा कि मेरे प्रियो हम देखते हैं कि याबेश ने किस तरह से है जो परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब हम बाइबल को खोलते हैं पहला इतिहास 4 अध्याय के 10 आयत में देखते हैं तो वहाँ वचन कहता है, याबेश ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हाँ मेरे प्रियो, याबेश ने जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा और परमेश्वर पिता ने प्रसन्न होकर के उसको दिया और वो है जे परमेश्वर को आशीष को है जे अपने जीवन में अनुभव किया, क्योंकि वचन कहता है कि जो उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। दूसरी प्रार्थना है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, जो चेला लोग को करने के लिए सिखाते हैं। वो कहते हैं, चेला जब पूछते हैं कि प्रभु मैं किस तरह से प्रार्थना करूं, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, तो मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह अपने चेला को सिखाते हैं और आज हम सब भी वो प्रार्थनाओं को है जो करते हैं। जैसा कि मत्ती रची सुसमाचार अध्याय 6 के 9 से 13 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें प्रार्थना किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को जो बताए हैं उसे इस प्रकार से कहते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे प्रियो, इस तरह से यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए अपने चेला को सिखाया, जो आज हम सब करते हैं। तीसरा प्रार्थना है योना की प्रार्थना, उद्धार के लिए मेरे प्रियो। जो योना प्रार्थना कर रहे हैं और उस समय वो प्रार्थना कर रहे हैं जब वो परमेश्वर से विमुख होकर के भाग रहे थे। जब परमेश्वर ने बोला कि निनवे नगर में जाओ और जा कर के वहाँ के लोगों को है जे बताओ कि मैं उस नगर को नाश करने वाला हूँ, और योना है जे उनके बातों को है जे सुन कर करके और उनसे दूर भाग रहा था मेरे प्रियो। और उसी दरमियान जब वो जहाज में जाता है और उसमें जब वो जहाज डूबने लगता है और उसी में से जब मछली के पेट में चला जाता है उस समय वो है जे प्रार्थना करता है मेरे प्रियो। तो जैसा कि जब आप योना के 2 अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आप है जे देखेंगे कि कैसे है जे योना है जे परमेश्वर से उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, वहाँ से छूटने के लिए, बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है, मछली के पेट में से निकलने के लिए प्रार्थना कर रहा है। जैसा कि मेरे प्रियो मैं आप सबके बीच में पूरे वचन को तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप पूरे वचन को पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आप उसे पूरा 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे जो योना है जो प्रार्थना करते हैं उद्धार के लिए।
दो वचन को मैं आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। 7 और 9, 7, 8 और 9। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हाँ मेरे प्रियो, जब हम 7 से 10 आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को स्मरण कर रहे हैं और उस समय अपने आप को स्वीकार कर रहे हैं, पिता मैं मन्नत मांगता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा और आपके चलाए हुए चलूँगा, मैं बलिदान करके चढ़ाऊँगा। और वो प्रभु से दया मांगते हैं और प्रभु उसको है जे मछली को आदेश देते हैं और वो है जे स्थल पे सूखी जगह पर है जो उसे जा कर के निगले हुए था जो उगल दिया। तो वो मेरे प्रियो, जब हम चौथी प्रार्थना की ओर जाते हैं तो देखते हैं दाऊद की प्रार्थना और वो आराधना भी करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो हम सब जानते हैं कि दाऊद प्रार्थना करने में वो प्रभु के पास है जे हमेशा नित्य दिन सुबह सुबह प्रातः कालीन उठते थे और परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना भी किया करते थे और उससे सहायता भी हर चीज़ों के लिए वो मांगा करते थे। कोई शत्रु या कोई दुश्मन या किसी प्रकार के उनके जीवन में है जे मुसीबत या परेशानी लगता था तो वो परमेश्वर के बीच में बैठते थे और सहायता मांगते थे। जैसा कि जब आप भजन संहिता आप 3 अध्याय के पूरा पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि परमेश्वर से कैसे है जे दाऊद है जे सहायता मांगते थे और उनकी आराधना भी करते थे। वो हमेशा है जे आराधना में लीन रहते थे और उनसे प्रार्थना करते थे। 3 वचनों को तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप है जे पूरे 3 अध्याय को पूरे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो है जे परमेश्वर के दास दाऊद हैं जे किस प्रकार से सहायता के लिए वो प्रातःकालीन सुबह सुबह है जे परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और आराधना करते थे और वो हमेशा है जे परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। जैसा कि 8 आयत में कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा तेरा आशीष तेरी प्रजा पर हो। और वो हमेशा अपने मन में कहते रहते थे कि आपका आशीष है जे प्रभु आपकी प्रजा पर हो, क्योंकि उद्धार आप ही से होता है। 5वीं प्रार्थना की ओर चलेंगे मेरे प्रियो। वो हन्ना की प्रार्थना, हन्ना की प्रार्थना है मेरे प्रियो। जब हन्ना है जो जब वहाँ परमेश्वर के जब मंदिर में जाते हैं और वो है जे पुत्र के लिए है जे प्रार्थना करते हैं कि हे पिता आप मुझे एक पुत्र दीजिए, ताकि लोग ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, इतना तक कि उनके जो सौतन थे वो भी है जो उसको है जे हमेशा है जे लज्जित करती थी और उसे जो ठट्ठा मजाक करती थी। और वो परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हैं। जैसा कि जब पहला शमूएल 2 अध्याय के 1 से 10 आयत तक पढ़ेंगे आप तो आपको है जे हन्ना के प्रार्थना के बारे में आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्रियो मैं उसमें से 2 वचन को मैं पढ़ करके आप सबों को सुनाना चाहता हूँ। आप पूरे वचन को पढ़ेंगे तो आप पूरे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसा कि 2 वचन हम पढ़ते हैं। वचन कहता है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। मेरे प्रियो, जब उन्हें परमेश्वर पिता पुत्र देते हैं और वो जो शमूएल के फिर जब वहाँ पे छोड़ने के लिए जाते हैं, उन्होंने वरदान यही मांगते हैं कि प्रभु जब आप हमें पुत्र देंगे तो मैं आपके सेवा के लिए उसे अर्पित कर दूंगी। और जब उसे पुत्र देते हैं तो वो है जो शमूएल को वहाँ छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हे पिता आप है जो शत्रुओं को मुंह है जो बंद कर दिए, आप जो हमारे ऊपर ठट्ठा मजाक करते थे और बहुत तरह से बातों को बोलते थे उनको आपने है जो मुंह बंद किया है, इसके कारण मैं मगन हूँ और आनंदित हूँ। तो मेरे प्रियो, जो आज मैं 5 प्रार्थना जो शक्तिशाली प्रार्थनाओं को विषय में आज हम आप सबके बीच में मैंने रखा है,
आप इन वचनों को पढ़ेंगे और देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि ये जो प्रभु के दास थे किस तरह से है जे परमेश्वर के प्रति विश्वास और परमेश्वर के प्रति है जे अपने आप को है जे पूरा अर्पण कर करके मन में दीन होकर के प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उनके जीवन में आशीष और उनका उद्धार किया और उनको जो भी चीज़ के लिए उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर ने उन्हें दिया। तो मेरे प्रियो, आज आप भी अगर कुछ बातों के लिए आप परेशान हैं और आपके जीवन में कोई ऐसी काम नहीं हो पा रहा है तो आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उनके चरणों में जाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनसे कहें पिता आप हमारे जीवन में भी उद्धार कीजिए, आप हमें उन शत्रुओं से बचाइए, आप हमें उन जो लोग हैं जो हमारे लिए ठट्ठा मजाक करते हैं, हमारे लिए लोग हैं जो हर बातों को बोलते हैं, पिता आप जानते हैं। इस तरह से मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों आप भी प्रार्थना करें। देखिए प्रभु परमेश्वर पिता आपको भी जीवन में आशीष जरूर देंगे, आपका भी प्रभु उद्धार जरूर करेंगे और जैसे वो अपने दासों को जीवन में काम किया वैसे परमेश्वर चाहते हैं कि आपका भी जीवन में काम हो, क्योंकि परमेश्वर ने वचन हम सबको इसलिए दिया ताकि वो वचन के द्वारा हम अपने आप को आशीष को पाएं और उस वचन से हमारे जीवन में काम हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीष को पाए होंगे। प्रभु आप सबको इस वीडियो से ढेर सारे आशीष को दे और इन जो 5 शक्तिशाली प्रार्थनाओं हैं इस प्रार्थनाओं से आप सबको जीवन में है जे मार्गदर्शन करें और सिखाए कि आप भी है जे प्रभु के बीच में बैठें और प्रार्थना को करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय को निकाला, आपने इस वीडियो को देखा। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं और हमेशा हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को माध्यम से आप है जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं अगला वीडियो डालूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके, जिससे आप आशीष को पा सके। मेरा मकसद यही है मेरे मसीह भाई बहनों कि परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे जो कुछ हो जितना हो उनके सुसमाचार जन जन तक पहुंचा पाए, जिससे लोग आशीष को पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।